नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम डी प्लस प्लस टारगेट बैच में हम मैथ्स में आज हम प्रॉफिट लॉस के बारे में हम पिछली वीडियो में हमने जिक्र कर दिया था, लाभ हानि के बारे में। आज उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए, अपने बाकी सभी साथियों तक जो वीडियो का जो लिंक है वो फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज कुछ ज्यादा नहीं, हम आपका 9-10 क्वेश्चन है आपके पास, आज हम जो करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद मुझे फिर जो कंसेप्ट आपको समझाना है वो डिस्काउंट वाला भी समझाना है, मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। ठीक है, चलिए आज आपका पहला क्वेश्चन है आपके पास। ये एक आदमी ने 1200 रुपये में एक पुराना था, ओल्ड, ठीक है, पुराना टाइपराइटर खरीद लिया 1200 रुपये में। और उसने क्या किया, उसने 200 रुपये उसके और मरम्मत करने में खर्च कर दिए। मतलब कि जो उसने लिया था 1200 रुपये में, जो टाइपराइटर लिया था उसमें उसको कुछ गड़बड़ी लगी, नहीं चला, तो उसने 200 रुपये उसके रिपेयरिंग में खर्च कर दिए। फिर उसने उसको क्या किया, उसने उसको बेच दिया। कुछ दिन यूज किया, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने बेच दिया। बेचा कितने का? 1600 रुपये का, 1680 रुपये का। तो बताओ इस दौरान उसने जो खरीदा और बेचा, तो उसने बेचा जो है उसने उसको प्रॉफिट पे बेचा है कि लॉस पे बेचा है? चलिए देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस की, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने का था? उसने खरीदा था सर 1200 का। लेकिन एक्चुअली में उसको टाइपराइटर 1200 का नहीं पड़ा, उसने अपनी जेब से जो उसमें और पैसे लगा दिए, ये मिलाकर उसको कॉस्ट प्राइस इतने का पड़ गया। क्योंकि टाइपराइटर जो उसको चलाना था सही, उसकी जो कीमत थी उसने खरीदने की, वो टोटल उसको कितनी पड़ेगी? 1400 रुपये की, 1400 की। अब उसने इसको बेच कितने पे दिया? उसने इसको बेच दिया 1680 रुपये पे। ऑब्वियसली उसने ज्यादा पे बेचा है, और ज्यादा पे बेचा तो उसने क्या कमाया है? प्रॉफिट। घाटे का सौदा नहीं किया उसने, प्रॉफिट का सौदा किया है। तुम क्या करेंगे, एसपी में से हम क्या माइनस करेंगे? सीपी। 1680 में से आप 1400 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 280 रुपये। और हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 280 का प्रॉफिट, सीपी आपका 1400 इंटू में 100। तो 100 से 100 आपका सीधा सीधा कट जाएगा। 14 की टेबल में 22 पर एक आपका जीरो, इसका मतलब कि इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया 20% का, 20% का। ठीक है, तो पेपर में ये पूरा नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये बस आपका एक बेसिक आपको समझने के लिए है, आपको समझ में आना चाहिए, वरना बहुत सी सारी चीजें तो आप माइंड में कैलकुलेट करने वाले हो। क्या भाई, 1200 का खरीदा, 200 लगा दिया, मतलब 1400 मेरा कॉस्ट प्राइस, 1680 पे बेचा, इसका मतलब कि 280 मेरे पास हो गया प्रॉफिट। 280 का प्रॉफिट, आप बस ये चीज लिखोगे पेपर में आप, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे। जो आपको प्रॉफिट लॉस आपने समझ लिया है, तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप अपना इन सब चीजों को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप कुछ ना चीजों को तो मैथमेटाइजेशन आप कर लोगे, कैलकुलेट आप माइंड में आप कर चुके होंगे, क्वेश्चन को पढ़ते ही, क्वेश्चन को समझते ही कि कितने का मुझे टाइपराइटर पड़ गया, कितने का मैंने बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का हुआ, ये विद इन सेकेंड आपका माइंड में हो जाना चाहिए। फिर बस आपको अगर कैलकुलेट आप अगर कर सकते हो माइंड में, अच्छी बात है, अदरवाइज इस लिखो और इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा 20%। आगे बढ़े, क्लियर ना कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 95% है किसका? एसपी का। 95% का मतलब होता है 95 अपॉन 100, और ऑफ एसपी का मतलब है एक तरीके से क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये जो वैल्यू 100 में आपको समझा भी चुका हूं, ये वैल्यू किसकी होती है? एसपी की, जिसको हम चीज कंपेयर कर रहे थे उसकी वैल्यू होती है। तो उसमें से 95 वैल्यू किसकी है मेरे पास? कॉस्ट प्राइस की। हालांकि चाहे तो देखो, ऑफ, ऑफ का मतलब एक तरीके से क्या होता है? मल्टीप्लाई तो होता है, मल्टीप्लाई वाला एसपी डिवाइड में लिया जा सकता है, तो वैल्यू क्या बनेगी? 95 अपॉन 100। और यहीं से आप देख लीजिए, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 95 है तो एसपी कितना है? 100। तो ऑब्वियसली की बात है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 5 रुपए का।
तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। 5 से 95 आपका 19 पे, ये तो कटना है नहीं, तो 100 अपॉन 19। अब इसको क्या करोगे, देखो बहुत रेयर चांस है कि आपको इस तरह की फॉर्म मिले, आपको इम्प्रॉपर फॉर्म बहुत रेयर चांस है। आपको या तो मिलेगी मिक्स फ्रैक्शन या आपको मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मिक्स फ्रैक्शन आप बनाना चाहोगे, 19 से जब डिवाइड करोगे 19 5 या 95, तो मैं इसको इतना भी लिख सकता हूं, या फिर आंसर आपका 5 पॉइंट आपका 2 समथिंग चला जाएगा, तो मेरा आंसर यहां पे कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्लियर? ऑप्शन दे दिए, लेकिन आपको ऑप्शन ना भी मिले, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको बिना ऑप्शन क्वेश्चन कराने आके आपको, है ना। आपको बस मेरा काम है, मुझे आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराना, ठीक है। बाकी कोई भी चैप्टर आपका पढ़ोगे दुनिया भर के क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप बेसिक समझ लीजिए, क्वेश्चन को बनाना सीख जाइए, आप सारे क्वेश्चन आप खुद आप अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास, बाय सेलिंग 33 मीटर ए क्लॉथ ए पर्सन गेन्स कॉस्ट ऑफ 11 मीटर। मतलब कि उसने 33 मीटर कपड़ा बेचने पे उसको जो पर्सन को गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, जितना कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 11 मीटर का, 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ है उसको, किसको, जब उसने 33 मीटर उसने सेल किया है, बेचा है। इसका मतलब कि मेरे पास एसपी क्वेश्चन में था आपका 33, हम यही मान लेते हैं कि भाई उसने जो चीज खरीदी है, उसने चीज 1 रुपए में खरीदी थी, मतलब 1 मीटर 1 रुपए में खरीद लिया। भाई मैथमेटिक्स वाला काम यही करता है। भाई जब मैथमेटिशियन होते हैं, मैथ हम करते क्या है, चीजों को अज्यूम ही तो करते हैं, मान कर चलना होता है, वही हम मान के चलते हैं। भाई मैंने माना कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में खरीदा, तो उसने 33 मीटर कपड़ा 33 रुपए में बेच दिया। उसको जो गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने के बराबर हुआ है, 11 मीटर के। मतलब कि आपको जो प्रॉफिट हो गया कितने का हो गया, 11 का। तो यहां से मैं क्या बना सकता हूं, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और एसपी से कॉस्ट प्राइस आप कैसे बनाते हो, एसपी माइनस प्रॉफिट। 33 माइनस 11 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 22। तो यही मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वही प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है आपका, प्रॉफिट है आपका 11 का, कॉस्ट प्राइस है 22 इंटू में 100। 11 से 2 पे और 2 से ये 50 पे, तो मुझे प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया, 50% का। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आप सभी को, नहीं आ रहा तो प्लीज अपने एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नहीं है तो मैं आपको फिर किसी अदर मेथड से कराऊंगा फिर मैं आपको। नेक्स्ट है, इफ दी देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू है कितनी है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ये 5 वैल्यू किसकी होती है आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू सीपी, ठीक है। हमेशा जो नीचे होता है प्रॉफिट परसेंट में, नीचे सीपी होता है ओरिजिनली। द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस बताना। अब एक चीज समझो, 5 के कॉस्ट प्राइस पे उसको 1 का प्रॉफिट हो गया, तो उसका एसपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ दोगे आप, मतलब कि उसको सेल प्राइस कितने का हुआ, 6 का। अब मुझे जो प्रॉफिट परसेंट बताना है, मुझे किस पे बताना है, ऑन एसपी। तो वही प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। भाई नॉर्मली होता तो सीपी है, लेकिन एसपी बोला तो हम एसपी निकाल सकते हैं, हम पे क्या जरूरत पड़ रहा है। 1 का प्रॉफिट 6 पे इंटू में 100, 2 से 3, 2 से 50, तो आपका बन गया 50/3%, जिसका मतलब है 16 2/3%। ये तो आपको याद होनी चाहिए, आपको फटाफट, आप कई बार आप परसेंटेज वगैरह में पढ़ चुके हो, या फिर इसका मतलब 16.67%। क्लियर, इजी है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब बस बनाना सीख जाओ आप, इजीली आप चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है 1/3 है किसका, कॉस्ट प्राइस का। और ऑफ का मतलब क्या होता है साथियों, सीपी। मल्टीप्लाई में सीपी को मैं कहा जा सकता हूं, डिवाइड में। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। मतलब कि यदि कॉस्ट प्राइस मेरे पास 3 है,
तो सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास 1। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यहां पे इस बार उसको हो गया घाटे का सौदा। खरीदा 3 का, बेचा 1 का, बहुत बड़ा घाटा हो गया इसको तो भाई। तो मुझे लॉस परसेंट बताना था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। भाई कितने का लॉस हो गया? 2 का। कितने पैसे हुआ? 3 पैसे, और इंटू में क्या हो गया? 100। कटना तो कुछ है नहीं, तो मेरे पास क्या बन गया? 200 अपॉन 3%। इसको आप क्या ले सकते हो? 2 से 18 आपका 20, फिर आपका 66 ओवर 2 अपॉन 3%, 66.67%। अब इनमें से आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इजीली लिख सकते हो ना आप सभी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। हालांकि 50 ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 40 ऑरेंज 40 संतरों की सेलिंग प्राइस के बराबर। देख लेते हैं फटाफट हम कि भाई सीपी ऑफ 50 ऑरेंज इक्वल टू एसपी ऑफ 40 ऑरेंज। भाई जो 50 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो वही सीपी इंटू 50 और ये एसपी इंटू 40। सीपी अपॉन एसपी आप बना सकते हो, कितना बन जाएगा? 40 अपॉन 50। इसका मतलब है कितना आ गया? 4/5। पर अगर कॉस्ट प्राइस अगर 4 रही होगी तो सेलिंग प्राइस रहा होगा 5। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का? 1 का। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है, तो आपका कितना? 1 का प्रॉफिट कितने पे? 4 पे। इनटू में क्या हो गया? 100, और 4 से 100 कितने पे कटता है? 25। इसका मतलब उसको 25% उसको फायदा हो गया उसको, है ना? तो बस क्वेश्चन को इजीली आपको बस समझना है, लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल आपको पेपर मिलता है ना, कि आपका एक ही लैंग्वेज से कई बार समझ पाना इजी नहीं होता। तो बाइलिंगुअल तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या आपको निकालना है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास, ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ 10/4/25 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9/4/25। मतलब कि उसने 25 रुपए में 10 की दर से अपने उसने क्या करे थे? संतरे खरीदे थे, और 25 में 9 की दर से उसने बेच दिए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया भाई बताइए भाई उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ होगा। तो इसमें मेन काम आपका ये है कि पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अब देखो उसने जो संतरे खरीदे थे वो कितने की दर से खरीदे थे सर? 10 की दर से। कितने रुपए में खरीदे? 25 में। ठीक है, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आप देखोगे, उसने 25 रुपए में क्या कर, उसने 10 के रेट से खरीदे, है ना? और उसने वही 25 में उसने 9 के रेट से बेच दिए। तो ये आपका पहला काम है कि आपको ये सेम कर देना, है ना? तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपका कितने का तो प्रॉफिट है और कितने का लॉस है। इनको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 9 से और इसमें मल्टीप्लाई कर लो 10 से, क्योंकि उसने जो 10 के रेट से तो उसने खरीदा था, तो मेरा यहां से क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस। 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो गया 90, तो ये वाला कितना हो गया मेरे पास? 225। इसमें 10 से करोगे तो रेट मेरे पास 90, और यहां पे कितना हो गया मेरे पास? 250। इसका मतलब कि उसने 225 रुपए में तो खरीदे थे और 250 रुपए में उसने उसको बेच दिया। तो यहां पे क्या हो गया? उसको प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ वही मुझे परसेंट बतानी है। तो आप देखोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 रुपए का। और कितने पैसे हुआ? 225 पैसे, और इन टू में 100, ये 9 पे, तो आपका आ गया 100/9%, जिसको आप क्या दे सकते हो? 11/1/9%, या 11.11%। जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आप पेपर में आप अपना टिक कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक आदमी ने जो 12 आर्टिकल्स है वो 12 रुपए के और उनको जो बेच दिया उनको 1.25 के रेट। मतलब कि उसने जो आदमी ने जो आर्टिकल लिए थे 12 आर्टिकल कितने रुपए के, 12 रुपये के ले लिए। उसने कितने के ले लिए, 12 के। अब उसने उनको जो बेचा इन 12 आर्टिकल्स को कितने के रेट से बेचा है, 1.25 के रेट। मतलब कि एक आर्टिकल उसने 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे आप समझोगे, एक आर्टिकल को उसने जब 1 रुपए से खरीदा होगा तभी 12 आर्टिकल 12 रुपए में आए होंगे। लेकिन उसने जो सेल कर रहा है वो नहीं 12 आर्टिकल्स को 1.25 के रेट से सेल कर रहा है। तो 1.25 सेल जब करोगे तो इसका मतलब आपके पास अमाउंट कितनी बन जाएगी है, या आपके पास अमाउंट बन जाएगी 15। मतलब कि उसने खरीदे तो उसने 12 के, लेकिन बेचे उसने कितने, 15 के। तो प्रॉफिट ऑब्वियसली दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। यही मुझे परसेंट बतानी थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट 12 पर, 3 से वैल्यू 4 और 4 से 125 का मतलब कि उसको 25% का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, उसको फायदा हो गया। और हर किसी को जो होना चाहिए, आप अगर पढ़ रहे हो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है, ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट का मतलब कि जो चीज हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए आपको, तो हो गया आपका प्रॉफिट। अच्छा, इसमें हमारा भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। हमारा प्रॉफिट का मतलब है कि यदि आप अच्छे से आप समझ जाते हो, आपको चीजें आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को, वीडियो के लिंक को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन सेट, वो उनकी जो प्राइस का जो रेशियो है वो दे दिया 5:3, 5:3, 5:3 के रेशियो में उनको खरीदा गया है, या उनकी वो कीमत है। अब उसमें ये बोला गया है कि यदि दोनों की कीमत में, मतलब कि जो आपके पास रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो ज्यादा है, कितनी, 5500 रुपये, किससे, टीवी से। तो बताओ रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी। भाई देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करूं, एक मेरे पास है रेफ्रिजरेटर और एक मेरे पास है टीवी। इसका जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:3। और देखो जो कॉस्ट प्राइस दोनों की एग्जैक्ट तो है नहीं, एग्जैक्ट मैंने क्या मान लिया, दोनों को इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कि आपकी रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज है, उसकी कीमत ज्यादा है। भाई बजाय टीवी, रेफ्रिजरेटर की जो फ्रिज की कीमत ज्यादा है ना, तो आपको कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही है 2x। और जबकि क्वेश्चन में कितनी ज्यादा बताई गई है, 5500। भाई जो हमने लेके चले और जो क्वेश्चन में दिया हम बराबर कर सकते हैं, है ना, हमें कोई रोक नहीं सकता बराबर करने से। x अगर निकालोगे, 5500 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा आपका, 2750। ये वैल्यू किसकी आई, x की। मुझे कीमत किसकी बतानी है, फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की। भाई रेफ्रिजरेटर की कीमत आपके पास है कितनी, 5x है ना, 5 इंटू एक्स की वैल्यू, तो आपके पास बन जाएगा 0, 5 5 जा 25, 2, 35 टू 75, सॉरी 37, 3, और 5 2 जा 10 और 3 आपका 13। इसका मतलब कि 13,750 जो कीमत है वो किसकी होगी, फ्रिज की होगी। उससे वो वैल्यू जो है 5500 ज्यादा किससे है, टीवी से है। टीवी की पूछी गई होगी तो चाहे तो आप टीवी की डायरेक्ट 3 इंटू करके निकाल लेना, ठीक है, या फिर इसमें से 5500 घटा दो, आपको टीवी की कॉस्ट निकल जाएगी। क्लियर। तो जैसे भी आप चाहो वो आप चीजों को आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने आपको कराया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा, होमवर्क। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको पहले मैंने कराया हुआ है इसलिए मैं आपको फिर से नहीं करा रहा हूं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया इसका जैसा, तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से अपनी प्रैक्टिस। जो जो टाइप आपको मैंने करा दिए हैं उन्हीं टाइप्स और इनके अलावा जो भी टाइप है
आप पहले कोशिश करिए कि जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उस अप्रोच से आप क्वेश्चन बनाना सीखिए, ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210। भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का दे दिया, 210 का। यदि मेरे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है। और देखो प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया गया है 25, इसका मतलब होता है 1/4। तो इसमें जो 4 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, सीपी की। ऊपर वैल्यू किसकी होती है, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट और सीपी पता है तो मैं क्या ले सकता हूं, एसपी। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 4 + 1 मतलब कि 5। अब देखो भाई एसपी 5 और सीपी 4 है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस है ना कुछ। अब देखो ये एग्जैक्ट नहीं थे तो मैंने इनको क्या मान लिया, एक्स करके मान लिया। भाई अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 4x की रही है तो सेलिंग प्राइस मेरे पास किसकी रही है, 5x की। यहां पे आप अगर अंतर देखोगे, यहां पे अंतर कितने का है, x का, जबकि क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया गया है, 210 का। इसका मतलब सीधा सीधा x मेरा कितना निकल कर आ गया, 210। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य मतलब कि मुझे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस हमारा था 5x। 5 इंटू में एक्स की वैल्यू 210, इसका मतलब वैल्यू बनेगी 1050, है ना। ये क्वेश्चन, हर चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, बस उसको आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है और उसको अप्लाई करना है, जो भी कंसेप्ट जो भी अप्रोच आपने सीखी है। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, अपना प्रैक्टिस अपना करते रहिए साथियों, ठीक है। डीटी प्लस की वैकेंसी हालांकि पिछले साल से आ जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, तो यही उम्मीद करके चलिए कि आपका धमाका होने वाला हो, कभी भी हो सकता है, चाहे आपका वो 1 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे आपके 6 महीने बाद हो, चाहे आपका 1 साल बाद हो, है, क्योंकि भरोसा तो है नहीं डीटी प्लस भी का। बाकी सुनने में यही आया है कि डीटी प्लस की वैकेंसी हो सकता है कि आप पास जून के लास्ट तक आपकी निकल कर आ जाए, है ना। बाकी वही है कि सब चीज उम्मीद पे टिकी हुई है, तो आप उम्मीद कर लो कि हाँ भाई शायद इस साल इस महीने निकल जाए। तो अपनी प्रैक्टिस अपनी करते रहना है, पिछले चैप्टर्स का रिवीजन मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर ये चैप्टर करो, पिछला चैप्टर का जो चैप्टर मैंने कराया हुआ है उसको आप भूल चुके होंगे, और ये गारंटी है आधे लोग तो उसको भूल भी चुके होंगे, क्योंकि अगर बात उसने नहीं मानी उसका चैप्टर हो गया गोल गायब, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए आपको बार बार कहता आया था कि आपको करना क्या है, अपना प्रीवियस भी आपको पढ़ते रहना है, तभी फायदा है, अदरवाइज पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है आपका, कि आप डेली आगे बढ़ते जा रहे हो, पिछला आपका छूटता चला जा रहा है, तो क्या फायदा होगा इस चीज का, है ना। तो आपको आज को लेकर अपने जो आपका भूतकाल मतलब जो पास्ट है जो आप पढ़ चुके हो उसको भी साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इसी के नए और क्वेश्चन से और कंसेप्ट के साथ। तब तक अपने हंसते रहिए, अपना मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपने घर वालों का कहा मानिए, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम आपका लाइक कब करोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आपको आ रहा है वो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो आप, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।